सभी प्रदेशवासियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 17 से 23 जनवरी 2022 तक। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति, वृष राशि पर राहु रहेंगे, चंद्रमा मिथुन राशि पर, और 17 तारीख को ही चंद्रमा 10:02 पर रात्रि को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 20 तारीख को प्रातः 8:24 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 22 तारीख को सायंकाल 4:48 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 17 तारीख को पौषी पूर्णिमा है और बुध और शुक्र सप्ताह भर बकरी की स्थिति में रहेंगे। केतु वृश्चिक राशि पर रहेगा। मंगल और शुक्र का योग धनु राशि पर बना रहेगा, जबकि सूर्य अपने पुत्र के घर मकर राशि में प्रवेश कर गया है। वहां सूर्य बुध और शनि का योग बना रहेगा। बृहस्पति कुंभ राशि में रहेगा। मेष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल, जो अष्टमेश होने के कारण और लग्नेश होने के कारण जो भाग्य स्थान में विराजमान है, यद्यपि भाग्य उदय करवा रहा है, परंतु कदापि कुछ अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है अष्टमेश होने के कारण। वैसे भाग्य उदय होगा और धर्म और कर्म की तरफ से विशेष रुचि बनी रहेगी। राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक लाभ मिलेगा। जहां चंद्रमा जब कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो स्वगृह होने के कारण यद्यपि भूमि इत्यादि से विशेष लाभ मिलने की संभावना है, परंतु विवाद से बचना होगा, कलह से बचना होगा। जब यही चंद्रमा सिंह राशि में चल जाएगा तो बौद्धिक विकास, मान और सम्मान प्रतिष्ठा, इसके साथ ही शिक्षा में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और संतान के पक्ष से सुख मिलेगा। परंतु अंतिम सप्ताह में जब यही चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, उस पर समय शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक, वहां राहु विराजमान है, मित्र क्षत्रिय इसे मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में केतु होने के कारण पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पत्नी घर का स्वामी अपने से अष्टम भाव में विराजमान है, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। वहां जहां अपने से दसम भाव में बृहस्पति विराजमान है, इसलिए भाग्य उदय होगा और साथ राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। चंद्रमा द्वितीय स्थान में होने के कारण धन प्राप्ति के योग बना रहा है। उपरांत चंद्रमा पराक्रम भाव में विराजमान होगा, पराक्रम में वृद्धि कराएगा। भ्रातृ पक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और सर्व सुख को प्रदान करेगा। इस प्रकार मिथुन राशि का जातक, जहां उसका स्वामी ग्रह बुध, वो अपने से जहां अष्टम भाव में विराजमान है, इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अष्टम भाव में जहां 3 ग्रहों का योग बना है,
इसलिए चोट इत्यादि से भी बचना होगा। वहां बुध बकरी होने के कारण जो है शरीर कष्ट को भी प्रदान कर रहा है। दुर्घटनाओं से बचना होगा, सावधानी रखनी होगी। परंतु जहां नवम भाव में गुरु गोचरिया अपना जो प्रभाव डाल रहा है वो धर्म और कर्म की तरफ जो विशेष रुचि प्रदान करेगा। मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, व्यर्थ में व्याय होगा। परंतु यही चंद्रमा रात्रि के समय में जब कर्क राशि पर आ जाएगा तो मान और समान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरे और तीसरे दिन जो है धन प्राप्ति के योग बनते हैं, धन का आगमन होगा और पराक्रम में वृद्धि होगी। कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा के योग बन सकते हैं, मित्रों का सहयोग मिलेगा। वहां दाम्पत्य जीवन में 3 ग्रहों का योग जो है पारिवारिक क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। वहीं कर्क राशि के जातक के लिए जहां षष्ठ स्थान में मंगल और शुक्र का योग बना है, इसलिए शत्रु पक्ष पर जो है अपना दबदबा बना रहेगा। मुकदमे इत्यादि में विशेष सफलता के योग बनेगा। वहीं जहां बृहस्पति अष्टम में है, षष्ठ भाव का भी स्वामी है और अष्टम में है, इसलिए रोग पर जो है विशेष ध्यान देना होगा। कर्क राशि के जातक के लिए जहां मंगल दसम भाव का स्वामी भी होने के कारण जो है अपने से षष्ठ भाव में है, इसलिए कहीं राजपक्ष से हानि की संभावना बनती है, व्यर्थ में कहीं स्थानांतर इत्यादि का योग बनने की भी संभावना बनती है। विशेष ध्यान रखना होगा। सिंह राशि का जातक और उसको स्वामी ग्रह सूर्य जो अपने से षष्ठ भाव में गया हुआ है, अपने पुत्र के घर में शनि के घर में विराजमान है, इसलिए यद्यपि मुकदमे इत्यादि में विशेष और शत्रु पक्ष पर दबदबा बना रहेगा, विजय की ओर अग्रसर होंगे। वहां दाम्पत्य सुख की भी प्राप्ति होगी। परंतु जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में रोग घर में है, फिर भी व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान रखना होगा। जहां चंद्रमा सिंह राशि के जातक के लिए एकादश स्थान में आर्थिक लाभ और कहीं यात्राओं के योग बना रहा है, वहां जब ये चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा रात्रि के समय, तो विशेष प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नजला, जुकाम, ठंड इत्यादि से बचना होगा। जहां दशम भाव में राहु की स्थिति बनी हुई है, राहु राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग देगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। सिंह राशि का जातक को सूर्य मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, तो सदैव हित कर रहेगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति, बुध ग्रह पंचम भाव में मंगल के और सूर्य के साथ योग बना रहा है। जहां मंगल कन्या राशि के जातक के लिए चतुर्थ भाव में है, वहां पंचम भाव में सूर्य, बुध और शनि का योग बना है, इसलिए बौद्धिक विकास, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान सुख मिलने की संभावना बन रही है। कदापि सूर्य के कारण जो है उलझने आ सकती है, इसलिए सूर्य स्तोत्र के मंत्र का जाप करते रहें। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति सप्तमेश होता हुआ षष्ठ भाव में है,
इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। वहां जहां अपने से राहु जो है अपने से नवम भाव में विराजमान है, नवम भाव धर्म और कर्म का है, इसलिए मित्र क्षत्रिय होने के कारण जो है धर्म और कर्म की तरफ जो है रुचि बढ़ाएगा। कन्या राशि के जातक के लिए जहां चंद्रमा दसम भाव में है, नौकरी में विशेष सफलता के योग देगा, उपरांत धन प्राप्ति के योग बनेंगे और उसके उपरांत कहीं शरीर पर व्यय होने की भी संभावना बनती है, सावधानी रखनी होगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम भाव में है, मंगल के साथ योग बना रहा है, इसलिए परिश्रम के द्वारा व्यापारिक क्षेत्र में और पत्नी के क्षेत्र में की ओर से धन प्राप्ति के योग की संभावना बन रही है। वहां द्वितीय स्थान में केतु का होना आंख संबंधी बीमारी से सावधानी रखनी होगी। परंतु जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो भाग्य उदय करा रहा है, और जब यही चंद्रमा दसम भाव में आ जाएगा, कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तो नौकरी से विशेष सफलता के योग मिलेंगे, साक्षात्कार से सफलता मिलेगी, साथ जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रोन्नति के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से द्वितीय भाव में है, और जो द्वितीय से वो अपने से बृहस्पति वो अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन और भूमि संबंधी का लेन देन कर सकते हैं, विशेष लाभ मिलने की संभावना बन रही है। वहां केतु के कारण कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य सुख परिपूर्ण मिलेगा, परंतु मिथुन राशि में चंद्रमा के रहने के कारण जो है कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। और उपरांत जब ये चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएगा, भाग्य स्थान में आ जाएगा, भाग्य उदय होगा, राजपक्ष से उपरांत 2 दिन बाद मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जहां बृहस्पति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, भ्रातृ सहयोग दे रहा है, वहां द्वितीय भाव में धन प्राप्ति के योग बनाएगा, क्योंकि वहां शनि स्वागृह होकर विराजमान है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे। परंतु कदापि धनुराशि के जातक के लिए जहां चंद्रमा व्यापारिक क्षेत्र में और पत्नी के क्षेत्र में सप्तम स्थान में विराजमान है, उपरांत ये चंद्रमा कर्क का स्वागृह होकर के भले ही अष्टम स्थान में चला जाएगा, परंतु फिर भी विशेष यात्राओं में बड़ी सावधानी रखनी होगी। और उपरांत 20 तारीख के उपरांत विशेष प्रकार से भाग्य उदय होने की संभावना बनती है। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां षष्ठेश बुध भी बकरी होकर विराजमान है, इसलिए कदापि कहीं गले संबंधी बीमारियों से बचना होगा, रोग से बचना होगा। परंतु द्वितीय स्थान में बृहस्पति धन प्राप्ति के योग बना रहा है। पारिवारिक सुख और व्यापारिक सुख जो है रात्रि 10 बजे के उपरांत 17 तारीख के उपरांत बनने की संभावना बनेगी। परंतु जब यही चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय कहीं यात्राओं में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा।
कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह अपने से द्वादश भाव में स्वगृह है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु द्वादश में होने के कारण हो सकता है कुछ शरीर पर व्याय होने की संभावना भी बन सकती है। परंतु फिर भी बृहस्पति के वहां होने से लाभ की ही प्राप्ति होगी, धन का आगमन होगा। वही बृहस्पति दाम्पत्य जीवन को और साथ जो है व्यापार क्षेत्र को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा भाग्य स्थान में है, पंचम स्थान में है, भाग्य स्थान में न होकर परंतु पंचम स्थान में है। और पंचम स्थान में चंद्रमा भाग्य उदय करा रहा है और साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। और उपरांत जब कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो अपने शत्रुओं पर दबदबा बना रहेगा। जब ये सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो पारिवारिक के क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में 20 तारीख के उपरांत जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति आपने से द्वादश में है, शरीर पर व्याय होने की संभावना करता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन और व्यापार घर का स्वामी जहां बुध ग्रह एकादश भाव में है, शनि भी वहां है, परंतु बुध के कारण कदापि बकरी होने के कारण जो है धन के लेन देन में कहीं विवाद होने की संभावना बन सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां जहां चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में है, वो कलह का योग बना रहा है। और उपरांत यही चंद्रमा जब कन्या राशि में 22 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो व्यापारिक पक्ष से और पत्नी की ओर से विशेष मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनेगी, धन प्राप्ति के योग होंगे। इसलिए द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करना सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।